नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हाथरस के सत्संग कांड में अब तक कितने लोगों की जान गई और इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि संसद सत्र के 8वें दिन आज राज्यसभा में क्या कार्यवाही हो रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथरस के सत्संग कांड में अब तक 122 लोगों की मौत, 4 जिलों में रात भर हुआ शवों का पोस्टमार्टम। हादसे पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई। सत्संग के लिए 80,000 लोगों की ली गई थी परमिशन, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भोले बाबा के चरण की धूल लेने के लिए टूट पड़ी महिलाएं, पानी डालने के कारण मची भगदड़। संसद सत्र का आज 8वां दिन। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि के केस में सुनवाई आज। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने दर्ज कराया था मामला। ममता ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का किया था दावा। देश के सभी राज्यों में पहुंचा मानसून, बीते 2 दिन से हो रही बारिश। आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। यूपी के हाथरस में सत्संग कांड में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एटा समेत 4 जिलों अलीगढ़, एटा, आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपने शव लेकर इधर से उधर भटकते रहे। वहीं प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। वहीं इस घटना पर पीएम मोदी, सीएम योगी, प्रियंका गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं ने दुख जताया है। इसके अलावा इस हादसे पर विदेशी लीडर्स ने भी दुख और संवेदना प्रकट की है। सीएम योगी देर रात तक अधिकारियों से इस हादसे पर रिपोर्ट लेते रहे। वे आज हाथरस पहुंचकर घटनास्थल और जिला अस्पताल का मुआयना करेंगे। सीएम योगी यहां घायलों का हालचाल जानेंगे, घटना को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। उधर हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई है। याचिकाकर्ता गौरव द्विवेदी ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। हाथरस हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलवई गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा के चरण की धूल लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। इस बीच भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया, जिससे बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें भीड़ ने रौंद दिया। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। चौंकाने वाली बात है कि इसमें भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। वहीं हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस रात भर उनकी तलाश में छापेमारी करती रही। इस दौरान पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन बाबा वहां भी नहीं मिले। आखिर ये भोले बाबा हैं कौन, जिनके सत्संग में 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच गए? जानकारी के मुताबिक भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। वह पिछले 25 साल से सत्संग कर रहा है। उसके पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी अनुयायी हैं, जिसके चलते हाथरस में आयोजन में उसके सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक सत्संग में आयोजकों ने 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी और प्रशासन ने उसी के हिसाब से व्यवस्था की थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए। इस दौरान पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं हादसे की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर फोटो और वीडियोग्राफी के सबूत भी इकट्ठा कर रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। संसद सत्र का आज 8वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट तक बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग चुका है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में गिनी जाएगी। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी का वोट खा जाती है। मैं ऐसा आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले कल के बयान पर कहा कि ये गंभीर बात है कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र हो रहा है। वहीं पीएम के भाषण के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि केस में आज सुनवाई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का केस दर्ज कराया था। हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्ण राव की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। यह देश में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य के राज्यपाल ने उसी राज्य के सीएम पर मानहानि का केस किया है। आपको बता दें बंगाल के राज्यपाल और सीएम के बीच में लंबे समय से खींचतान चल रही है। इस बीच 27 जून को ममता बनर्जी ने दावा किया था कि कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वो राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। इस पर राज्यपाल बोस ने कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि से यह अपेक्षा की जाती है कि वो गलत और निंदनीय धारणाएं न पैदा करें। वहीं इससे पहले 2 मई को राजभवन में अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसकी जांच ममता सरकार ने पुलिस को सौंपी थी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश के सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। वहीं भारी बारिश के चलते गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसकी वजह से 30 गांवों का संपर्क कट गया है। असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, जिससे मंगलवार को 3 और लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों का आंकड़ा 11 लाख से ज्यादा हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पुणे के पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के बाद अब उसके पिता और दादा को भी जमानत मिल गई है। दोनों को फैमिली ड्राइवर्स की किडनैपिंग, उस पर घटना की जिम्मेवारी लेने का दबाव बनाने और डराने के मामले में राहत मिली है। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन विशाल अग्रवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। उस पर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का भी केस दर्ज है, जिसमें उसे कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा विशाल अग्रवाल की प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के केस में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसकी पत्नी और आरोपी की मां भी जेल में। तो आज के डेली लाइन न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।